अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी। सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमारे जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान को रजामंद होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें खुद ही तबाह करे। ज़ेर ज़मीन तभी ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को अमरीका और चीन मिलकर निकालेंगे। न्यूक्लियर डस्ट निकालने का ऑपरेशन ईरान और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के इश्तराक से होगा। सिचुएशन रूम से हतमी फैसला जारी किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुजवजा मुआहदे का मुसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भिजवा दिया। बरतानवी अखबार गार्जियन का दावा, मुसवदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल। ईरान को मुंजमद $12 अरब 700 तक रसाई देने की तजवीज़ भी शामिल। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की सिफारिश। गार्जियन के मुताबिक चीन चाहता है मुआहदे की अपनी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा से कराई जाए। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमरीका ईरानी मुफाहमती याददाश्त में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। मुफाहमती याददाश्त का मुसवदा अभी फाइनल नहीं हुआ। अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहता है, अभी ईरान के साथ मुआहदा नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का दावा, कहा अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे की तौसीह में काफ़ी पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कब करेंगे, इस हवाले से कुछ कहना काबिल अज़ वक्त होगा। हम चंद नुकात पर बातचीत कर रहे हैं। मजीद पेशरफ्त के बाद सदर ट्रंप मुआहदे की तौसीह की पोजीशन में होंगे। हुकूमत का आवाम को ईद के तीसरे रोज बड़ा तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए कमी। एलामिया जारी, पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी आवाम को रिलीफ दिया गया। खत्ते के दूसरे ममालिक में पेट्रोल हासिल करने के लिए कतारें लगी हुई थीं। पाकिस्तान में बरवक्त इक़दाम की बदौलत आवाम को पेट्रोल और डीजल दस्तयाब था। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वाशिंगटन आमद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में पाक अमरीका ताल्लुकात और ख़त्ते की सूरत हाल समेत अहम दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुआहदे के हवाले से भी बातचीत मुतवक्के। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सफारत खाने के सीनियर हुक्काम भी हमरा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरकारी मसरूफियात मुकम्मल होने के बाद इसहाक़ डार की आज ही वतन वापसी का इम्कान है। आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम हमारी खुद मुख्तार जिम्मेदारियों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। तेहरान और मस्कत के दरमियान इलाकाई इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा अमूर और ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर बातचीत की। किसी भी ख़तरे के ख़िलाफ़ ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। हम तमाम हमसाया ममालिक के साथ इस मामले पर मुशावरत का खैर मक़दम करते हैं। हमें वादों और गारंटियों पर कोई एतबार नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि जब तक दूसरा फरीक अमली कदम नहीं उठाता हम कोई इक़दाम नहीं करेंगे। किसी भी मुआहदे का असल फातेह वो होता है जो अगले दिन से जंग के लिए बेहतर तैयारी करे। हम मराद बातचीत के जरिए नहीं, मिसाइलों से हासिल करते हैं। अमरीका इसराइल के तमाम जराइम में शरीक है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारों की खामोशी और बेहिसी इसराइल को मज़ीद जारे बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है, ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जो ख़ित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए हमेशा तामीरी, मुअस्सर और ज़िम्मेदार किरदार अदा करता रहा है।
ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फरोग देना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक बातचीत। सोशल मीडिया पर पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि उनकी दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म से बातचीत हुई, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ईरान की सफारतकारी से वाबस्तगी पर जोर दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे तक पहुँचने के लिए मौसर कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहा। मलेशिया का इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ अपनाने पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी बजट 2026-27 का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए, मुआशी शरह नमू का हदफ 4.1% तजवीज़ है, जबकि औसत महंगाई 8.4% रहने का तखमीना है। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,727 अरब तजवीज़ है। आइंदा माली साल का टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए। वफाकी PSDP का हजम 1.1 ट्रिलियन रुपए मुतवक्के। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने, दिफाई शोबे के लिए 2,665 अरब रखने की तजवीज़ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,768 अरब रुपए मुतवक्के है। आइंदा माली साल के लिए सिंध हुकूमत की बजट की तैयारियां। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतल्लिक 3 स्लैब बनाए जाने का इम्कान। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5 से 8% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलोरामा बागाजार से अहम मुलाकात। मुराद अली शाह का कहना था कि कराची की आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मनसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। K4 मनसूबा कराची के मुस्तकबिल के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी से मुलाकात। इस्लामी इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। हुज्जाज कराम की खिदमत पर सऊदी इक़दामात को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने रवा साल हुज्जाज कराम की देखभाल के लिए शानदार इंतजामात किए। हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीखी इस्लामी रिश्ते में बंधे हैं। ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। शहरी दावतों, घरेलू तकरीबात में मसरूफ़। घरों में बिरयानी, टिक्का बोटी, सीख कबाब, मटन, सज्जी, कोरमा, कड़ाही और कोफ्तों समेत रवायती खानों से तवाज़ो की गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी भरपूर ऑपरेशन जारी। शहर भर से 90,000 टन से ज़्यादा आलाइशी और कचरा लैंडफिल साइट्स मुंतकिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर भर में आलाइशी उठाने का अमल दिन बाद बिला तातुल जारी है। शहर की मजमूई सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की टीमें इलाकों से आलाइशी उठाकर बर वक्त ठिकाने लगाने में मसरूफ़ हैं। आलाइशी उठाने के बाद सड़कों पर चूने का छिड़काव और अरके गुलाब का स्प्रे भी किया जा रहा है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर और साथियों को रिहा करके गिलगित बदर कर दिया गया। जुनैद अकबर और साथियों को इलेक्शन मुहिम के दौरान गिलगित हंजल से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज शुरू किया था। सूबाई सदर पीटीआई का कहना था कि हमें इंतखाबी मुहिम चलाने भी नहीं दी जा रही। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम 7 जून को वोट की ताकत से जुल्म का जवाब देंगे। तालिबान रजीम में अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें शिद्दत अख्तियार कर गईं। कंधार में ईद खुतबे के दौरान अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह खुअनज़ादा का मुबैना तौर पर गैर मशरूत अतात पर जोर। कहा अमीर की बैत के बगैर वफात जाहिलियत की मौत के मुतरादिफ है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान क़यादत के अंदर पॉलिसी इख्तलाफात और धड़ों में कशीदगी बढ़ने की इतलात हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक कंधार और काबुल के दरमियान खलीज गहरी होती जा रही है।
अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन, सदर वज़ीर आज़म का आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज़्यादा एहलकार भेजने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तानी ख़वातीन भी इन मिशन में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की खदमात जारी रहेंगी। आलमी अमन को मज़ीद मौसर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR का पाकिस्तान ब्लू हेलमेट्स को खराज तहसीन। 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी एहलकार अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। 183 एहलकारों ने शहादत पाई। जदीद जंगी हालात में अमन दस्तों को साइबर मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। कराची में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नमी का तनासुब 75% हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे में 31 मई तक दरमियाने से शदीद हीट वेव का इम्कान है। दादू, लाड़काना, सखर, नौशहरा फिरोज और घोटकी में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। थरपारकर, बदीन, हैदराबाद में पारा 47 डिग्री तक जा सकता है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की ईरान जंग पर शदीद तनकीद। कहा, 3 माह पहले एक ऐसी जंग शुरू की गई जिसके लिए किसी ने वोट नहीं दिया। इस जंग की कीमत आज अवाम चुका रहे हैं। हज़ारों आम अफराद जानों से गए। 13 अमरीकी फौजी मारे गए। अमरीकी अवाम जंग के नताइज पेट्रोल पंप्स और ग्रोसरी स्टोर्स में देख रहे हैं। मैं शुरू दिन से इस जंग के खिलाफ था, आज भी हूँ। ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल की हमायत का अयादा। फौरी जंग बंदी और सफारतकारी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ देर पा अमन नहीं ला सकती। पाकिस्तान ने बढ़ती कशीदगी और इंसानी बहरान पर इज़हार तशवीश किया। कहा, शहरियों और सफारती तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी कानून पर अमल दरामद ज़रूरी है। फ़रीक़ैन से जामे मुज़ाकरात और फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गजा की 70% ज़मीन पर कब्जे का हुक्म। इसराइली फ़ौज को गजा पर कंट्रोल बढ़ाने की हिदायत कर दी। मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्ती में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले 50% और फिर 60% इलाके पर कब्जा किया गया। अब मज़ीद पेशकदमी का फैसला किया गया है। गजा पहले ही शदीद मुहासरे और तबाही के बायस आबादी के महदूद हिस्से तक सिमट चुका है। जंग बंदी के बावजूद ज़मीनी सूरत हाल में मुकम्मल इस्तेहकाम नहीं आ सका। कराची पोर्ट पर 2 जहाज़ों MV पापू और नेवा में टक्कर। नेवा जहाज़ के इब्तदाई हिस्से को नुकसान पहुंचा। तसादुम के बायस MV पापू के कंटेनर समुंदर में गिर गए। हादसे के बाद MV नेवा को बाहिफाजत बर्थ नंबर 5 पर लंगर अंदाज किया गया। नेवा जहाज़ मुरम्मत के लिए पोर्ट मुंतकिल। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में फंडिंग के मसाइल। नौजवान फुटबॉलर्स अहम बैनुल-अक़वामी इवेंट से महरूम हो गए। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के अंडर 20 एशियन कप 2027 के क्वालिफाइंग ड्रॉज में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। PFF तर्जमान के मुताबिक माली मुश्किलात के बायस कौमी अंडर 20 को क्वालिफायर्स में ना भेजने का फैसला किया गया। पाकिस्तान मुसलसल तीसरी मरतबा इवेंट से बाहर रह गया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज़ कल से रावलपिंडी में होगा। तमाम मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम की, जबकि जोश इंग्लिस ऑस्ट्रेलियन टीम की क़यादत करेंगे। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि कोशिश करूंगा 200 की स्पीड से बॉलिंग कराऊं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में से एक है। सख्त मुकाबला होगा। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग कैंप में मेहनत की, सब जीत के लिए पुरअज़्म हैं। हर खिलाड़ी को अपने खेल में बेहतरी लाने की ज़रूरत है।